हेलो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि आपके सामने है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 11/4/1999 में ये आ चुका है बीपीएससी के थ्रू। चलिए इसका थोड़ा सा इंडेक्स देख लीजिए। जैसे कि आपके सामने है दोस्तों इंडेक्स, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम द्वितीय प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की सभी प्रारंभिक परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र, जिसमें 1, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए नीचे चलिए 5 और ये इसमें 6, 7 और 8 ये सभी हम पढ़ा चुके हैं और इसका वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। जो भी नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो पढ़ाने वाले हैं ये 9 नंबर पढ़ाने वाले हैं। 9 नंबर द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 11/4/1999 ये वाला हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और 13 दिन का हम टारगेट रखे हैं दोस्तों कंप्लीट करने का, जिसमें से आज 9वां पढ़ा रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये मात्र 4 प्रैक्टिस सेट और बाकी है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपनाया, इसका आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने रचना की, इसका आंसर हो जाएगा ए अर्थशास्त्र। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए अजमेर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, इसका आंसर हो जाएगा सी शेख निजामुद्दीन औलैया के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा बी शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे, इसका आंसर हो जाएगा ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, इसका आंसर हो जाएगा बी बहादुर शाह जाफर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी, इसका आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा सी 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम वो जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए जन्मजात नागरिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें, इसका आंसर हो जाएगा ए सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नगर निगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए प्रखंड विकास अधिकारी जिसे बीडीओ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब के बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल है, इसका आंसर हो जाएगा सी 5 साल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी लालू प्रसाद यादव। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है, तो अब पहला आ गया है, ठीक है। और अब इसका थोड़ा सुन लीजिए, जनसंख्या कितना है अभी करेंट जनसंख्या 142.86 करोड़। फिर से सुनिए 142.86 करोड़ भारत का जनसंख्या, और चाइना का जनसंख्या है, चाइना का भी जान लीजिए 142.57 करोड़। फिर से सुनिए चाइना का 142.57 करोड़, ठीक है। तो पहला स्थान भारत को आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा एक कृषि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा डी 9वीं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी कपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 1970 से 1986 के मध्य में भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई, इसका आंसर हो जाएगा ए 122%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत बहुल में आयात करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए जूट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा बी 1986 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 1991 में भारत की कुल जनसंख्या थी, इसका आंसर हो जाएगा बी 84.4 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी फिल्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल क्लिंटन। दोस्तों उस समय का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन, अभी कौन है, जो बाइडेन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी करंट अफेयर का है, उस समय राबड़ी देवी थी, अभी नीतीश कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज फर्नांडिस है, इसका आंसर हो जाएगा बी केंद्रीय रक्षा मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 1999 में कुआलालंपुर में संपन्न हुए 16वें कॉमनवेल्थ खेलों में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को कितने मेडल मिले, इसका आंसर हो जाएगा सी 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? उस समय का ही करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस अब उस समय के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कोफी अनान। और अभी कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत रत्न से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय पशु है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दूध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नील नदी गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चेरापूंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोची प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जहाज निर्माण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, माइका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आलू कौन लाए थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ है और ऑप्शन ऊपर है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर ऑप्शन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। प्रति घंटा 3 किलोमीटर के वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहा है। आदमी के सापेक्ष बारिश की अपेक्षित गति, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अपेक्षित गति प्रति घंटा है। तो आप लोग अब क्वेश्चन को अच्छा से पहले देख लीजिए, ठीक है, फिर ऑप्शन पर हम चलते हैं। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं 51 नंबर के। तो 51 का ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहां पर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। समान त्वरण से गति करते हुए एक कण 5वें एवं 9वें सेकंड में क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर एवं 9.5 सेंटीमीटर की दूरी भ्रमण करता है। इसके त्वरण बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा बी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसका आंसर होगा बी, 1.1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी के ध्रुव पर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए। 100 किलोमीटर दूरी पर दो रेलगाड़ियां ए एवं बी परस्पर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से त्वरित होती है एवं रेलगाड़ी बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से मंदित होती है। रेलगाड़ी ए की प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर एक रेलगाड़ी
दूसरे को पार कर सकती है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दूसरे को पार कर सकेगी। तो ये 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, डी। और ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस सब को हम बनाकर अपने टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाइएगा आप लोग। इसको हम लास्ट में सबका हम बनाकर सॉल्व कर कर और अपने टेलीग्राम पर हम डाल देंगे और बता भी देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। इसके लिए मत रुकिएगा, आगे निकलते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति को 5 मीटर दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है। अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह, इसका आंसर हो जाएगा बी, उस भार को ऊर्ध्वतरत ऊपर की ओर उत्तोलित करता है एवं गमन करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल एक ही गतिज ऊर्जा में गति करते हैं। ब्रेक का प्रयोग द्वारा समान मंदन बल देते हुए उन तीनों को विराम अवस्था में लाए जाते हैं। तीनों में से कौन कम दूरी पर रुकेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोटरसाइकिल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग। इसका आंसर हो जाएगा बी, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की बैठे हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि, इसका आंसर हो जाएगा भी घट जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रेखीय विस्तार को समायोजित करने के। देखिए इसका आंसर डी होगा, रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक चमकते धातु के फलक जिसमें एक खुरदरे काले धब्बे के हैं को लगभग 14,000 तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधकार कमरा में लाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा ज्वलंतर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, अतिचालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा, इसका आंसर हो जाएगा बी, चौगुना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है। किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1.1। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुल्य तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, जेम्स चैडविक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, तो जिसमें विभिन्न नाभिकीय अवयव है
परंतु समान द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, समभारिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान में घटाव। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, फेनलाफैथलीन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ऊपर है तो आप लोग क्वेश्चन पहले देख लीजिए फिर ऑप्शन पर ले चलते हैं। चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 74 का ऑप्शन यहाँ पर है। इसका आंसर हो जाएगा ए, तांबा और क्षेपित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलय को पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, परासरण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव स्नेही के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रकाश होता है उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपचयन, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सीजियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म बर्फ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हीरा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, शुद्ध कार्बन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होता है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 59 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एजोटोबैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अफीम पाया जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा डी, पापुआ सेमीफेरम में सेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जल का प्रकाश अपघटन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ग्लाइकोसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में कड़ी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एसिटाइल स एंजाइम ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा सर्पेटेरियम है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है पक्षियों की हड्डियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, वातिल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र से समानतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ है और ऑप्शन ऊपर है 94 नंबर का, तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन, फिर ऑप्शन पर चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 94 का आंसर यहाँ पर है ऑप्शन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्त अल्पता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है लार प्रवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, श्वेत सार को माल्टोज में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एंजाइम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का एक मुख्य कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, वसाव को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक स्वाभाविक मानव की 1 मिनट में श्वास लेता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 से 18 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रा। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, थायराइड में। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।